गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे थे, उसी में कुछ क्वेश्चंस ट्रेनों के एक्सीडेंट वाले होते हैं। तो आज उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन मैं इनको लिए, जैसा कि आप सामने जो देख रहे हैं अभी, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, इसको मैं शॉर्टकट में भी करना आपको बता दूंगा। लेकिन पहले आप एक पूरा प्रोसीजर समझ लीजिए कि कैसे इस क्वेश्चन को कहते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका छोटा तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड इट्स स्पीड बिकम 3/4 ऑफ द एक्चुअल स्पीड and reach 35 minutes late. If the accident had occurred after traveling 24 km more, train would have reached the station 25 minutes late. Find out the speed and distance of train. ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग सीख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कैसे होंगे मैं इसका बहुत आसान तरीका बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये पहला तरीका है इसका, अभी दूसरा तरीका नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा, ठीक है। पहले मैं इसको हिंदी में एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रेन 50 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे वह वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलने लगती है तथा वह 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर और आगे हुआ होता तो वह सिर्फ 25 मिनट देरी से पहुंचती, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। कोई एक ट्रेन थी, पहली बार वो चली तो 50 किलोमीटर की दूरी तय की, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उसकी स्पीड कम हो गई, पहली की अपेक्षा 3/4 हो गई। जब स्पीड कम हो गई तो इसकी वजह से वो ट्रेन जितने बजे पहुंचना था उससे 35 मिनट देरी से पहुंची। अगर यही एक्सीडेंट 24 किलोमीटर और आगे हुआ होता तो ट्रेन सिर्फ 25 मिनट लेट होती। तो वही हमसे कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है हमारी, इसको सोल्यूशन बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को ये पूरा दिख रहा होगा, तो ये पूरा नहीं, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। जैसे पहले ट्रेन हमारी यहाँ से चली, ए पॉइंट से चली, ठीक है, और ट्रेन को कहाँ तक जाना था, सी तक जाना था, ठीक है। जब ए से चली, ठीक है, तो जैसे ही ए से चली 50 किलोमीटर की दूरी चली, उसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मतलब एक्सीडेंट कहाँ हुआ, बी पॉइंट पर हुआ, ठीक है। फिर बी पॉइंट पर जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। और बी से सी तक पहुंचते पहुंचते ट्रेन को जितने बजे भी पहुंचना था उससे ट्रेन 35 मिनट क्या हो गई, लेट हो गई, ठीक है। अच्छा, ये तो पहली कंडीशन थी कि पहली बार ट्रेन ए से चली, 50 किलोमीटर तक चली, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद सी पॉइंट पर, मतलब जहां उसे पहुंचना था वहां पे 35 मिनट देरी से पहुंची, ठीक है। अब देखिए अगली कंडीशन क्या कह रहा है, अगली बार फिर ट्रेन चली, ठीक है, लेकिन इस बार एक्सीडेंट 50 किलोमीटर में नहीं हुआ। इस बार एक्सीडेंट जहाँ पे पहले हुआ था, मतलब पहले बी पर हो रहा था, उससे 24 किलोमीटर और आगे हुआ, ठीक है। इसका मतलब ट्रेन इस बार 50 किलोमीटर पे दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई, यहाँ पे दुर्घटना जहाँ पे हुआ था उससे 24 किलोमीटर आगे, मतलब डी पॉइंट पर दुर्घटनाग्रस्त हुई, ठीक है। तो इसका मतलब अब डी पॉइंट पर अगर दुर्घटनाग्रस्त हुई अगली बार, इसका मतलब अगली बार ट्रेन की स्पीड डी, जो डी पॉइंट होगा उसके रिस्पेक्ट में, जो डी पॉइंट होगा उसके रिस्पेक्ट में कम हो जाएगी। मतलब डी से जितनी भी आगे दूरी बाकी होगी वहाँ पे उस ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और इस बार वो सी पॉइंट पर पहुँचने में कितने मिनट का लेट लगा दी, 25 मिनट का लेट लगा दी, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहली बार ट्रेन चली ए से 50 किलोमीटर, बी पर पहुंच गई, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट बाद उसकी स्पीड कम हो गई, 35 मिनट लेट हो गई, ठीक है। अगली बार फिर ट्रेन चली, इस बार ट्रेन का एक्सीडेंट बी पर नहीं हुआ, कहाँ पर हुआ, डी पर हुआ। फिर ट्रेन उसके बाद धीरे धीरे चलने लगी, सी पॉइंट पर पहुंचने में उसको 25 मिनट क्या हो गई, लेट हो गई, ठीक है। ओके, अब देखिए, अच्छा, जब ट्रेन ए से चली थी, क्वेश्चन में कह रहा है उसकी एक्सीडेंट के बाद वह अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलती है, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, ये जो 3/4 में 4 है, यह हमेशा ओरिजिनल स्पीड को
दिखाएगा, ठीक है। नीचे वाला जो होगा रेशियो में वो हमेशा ओरिजिनल स्पीड को दिखाएगा और ऊपर वाला एक्सीडेंट के बाद की स्पीड को दिखाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब जब तक ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जब तक ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जैसे मान लीजिए ए से चली थी 50 किलोमीटर तक चली, ठीक है। तो यहाँ तक अभी बी पॉइंट तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, बी पर हुआ था ना, ठीक है। तो इसका मतलब ए से लेकर बी तक ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी, 4 रही होगी, ठीक है। और जैसे ही बी पर एक्सीडेंट हो गया उसके बाद ट्रेन की स्पीड क्या हो गई, 3 हो गई। यहाँ भी 3 हो जाएगी और इसके बाद जहाँ जहाँ भी होगा सब जगह 3 ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, अगली कंडीशन में देखें। अगली कंडीशन में ए से ट्रेन चली, बी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मतलब स्पीड 4 ही रहेगी, ठीक है। बी के बाद डी तक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, क्योंकि डी पे एक्सीडेंट हुआ था ना, तो बी से लेकर डी तक भी इस बार स्पीड कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी, ठीक है। तो डी के बाद स्पीड फिर 4 के बाद क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि डी पे एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। उसके बाद स्पीड क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन में आपको समझ में आ गया कि स्पीड 4 कहाँ तक रहेगी, बी तक, और बी के बाद 3 हो जाएगी। दूसरी वाली कंडीशन में स्पीड 4 कहाँ तक रहेगी, डी तक, डी के बाद 3 हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब केवल आपको ये देखना है कि जो आपको केवल वो वाला भाग पकड़ना है जहाँ पे एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे हुआ था। जैसे पहली बार एक्सीडेंट यहाँ हुआ था, अगली बार एक्सीडेंट यहाँ हुआ 24 किलोमीटर आगे, ठीक है। तो मैंने इस वाले पार्ट को रोक लिया, ठीक है। आप बताइए, पहली बार जब एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था, जब पहली बार एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था तो इसके बाद स्पीड क्या हो गई थी, 3 हो गई थी, ठीक है। लेकिन अगली बार एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। इसका मतलब इस वाले कॉलम में स्पीड 4 ही तो रहेगी ना, क्योंकि पहली बार तो चलिए एक्सीडेंट यहाँ हो गया था तो इसके बाद स्पीड 3 हो गई, ठीक है। लेकिन अगली बार जब एक्सीडेंट हुआ था तो बी पे नहीं हुआ था, कहाँ होता, डी पे हुआ था, तो इसका मतलब बी से डी तक की अगली बार तो स्पीड 4 ही रहेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, बी से लेकर डी तक की दूरी ये वाली चाहे ये वाली दूरी सेम है, ठीक है। और जब दूरी सेम होती तो आप खुद बताइए, मैंने आपको बताया था कि स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। इसका मतलब जो इसकी स्पीड 3 होगी वो इसका क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा, और जो इसकी स्पीड 4 होगी वो इसका क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा। मतलब नीचे वाले ऊपर वाले की स्पीड नीचे वाले का टाइम बन जाएगा और नीचे वाले की स्पीड ऊपर वाले का टाइम बन जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब पहली बार में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये दूरी कवर करने में 4 टाइम लगा होगा रेशियो में, और अगली बार यही दूरी कवर करने में 3 टाइम लगा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगली बार कितना कम समय लगा, 1 कम समय लगा रेशियो में कितना कम समय लगा, 1 कम समय लगा। ये देखिए मैंने लिखा भी है, 1 कम समय लगा, ठीक है। अच्छा, जब पहली बार एक्सीडेंट यहीं पे हो गया था तो ट्रेन 35 मिनट लेट पहुंची थी। जब एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे हुआ तो ट्रेन 25 मिनट लेट पहुंची। इसका मतलब यहाँ पे कितना कम समय लगा, 10 मिनट लगा। 35 में से 25 गया, कितना लगा कम, 10 मिनट लगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे 1 कम समय लग रहा है और जो यहाँ पे 10 कम समय लग रहा है वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सीडेंट जो 24 किलोमीटर आगे हुआ था इसी वजह से ट्रेन अब थोड़ा सा कम लेट हो रही थी, ठीक है। और कितना कम लेट हो रही थी, 10 मिनट कम लेट हो रही थी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 1 है वो 10 के बराबर है, तो 1 बराबर 10 मिनट, तो यहाँ पे नीचे वाले का हमेशा निकालिएगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। 1 बराबर 10 मिनट तो 3 बराबर 30 मिनट, ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने में 3 समय लग रहा है और वो 3 किसके बराबर, 30 मिनट के। और इस 30 मिनट में ट्रेन ने कितना चला है, 24 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो आप बताइए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। अगर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो ट्रेन ने हमारी 24 किलोमीटर कवर किया है कितने मिनट में, 30 मिनट में, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी तो 24 है और समय कितना है, 30। तो मिनट को आवर में बदलेंगे तो 30 बटे 60 करेंगे, 60 बटे को ऊपर जाएगा, 30 दूना 60, 24 दूना 48, ठीक है। तो गारंटी है कि ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट आ चुका है, कितना, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड पहले कितनी थी, 48 किलोमीटर पर आवर थी। मतलब ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी थी, 48 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई, लेकिन हमें दूरी भी निकालनी है, ठीक है। चलिए अब दूरी देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है।
आप खुद बताइएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही तरीका इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान होता है। अभी अगला आगे बताऊँगा तो और आसान हो जाएगा, लेकिन अभी पहले ये सीख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं दूरी निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस कि ट्रेन ने कितनी दूरी चली है, ठीक है। आप खुद बताइए कि जब 24 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ था, मतलब एक्सीडेंट यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ हुआ था, कब हुआ था? 24 किलोमीटर बाद, ठीक है, पहले की अपेक्षा। जैसे पहली बार 50 किलोमीटर पे हो गया था, अगली बार 24 किलोमीटर आगे हुआ था, ठीक है। तो जब 24 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ था तो ट्रेन ने लेट होने में कितना बचा लिया था बताइए। पहले यहाँ 35 मिनट लेट हो रही थी, यहाँ 25 मिनट लेट हो रही थी। इसका मतलब इस बार ट्रेन 10 मिनट कम लेट हो रही है। इसका मतलब लेट होने में ट्रेन 10 मिनट बचा ले रही है, ठीक है। तो जब 10 मिनट का बचा ले रही ट्रेन, जबकि एक्सीडेंट हमारा 24 किलोमीटर आगे हुआ था, ठीक है। तो जब एक्सीडेंट 24 किलोमीटर बाद हुआ तो ट्रेन ने बचाया 10 मिनट, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैं कह देता कि मान लीजिए एक्सीडेंट 12 किलोमीटर बाद होता तो ट्रेन कितना बचा लेती? 5 मिनट। 10 का आधा, जैसे 24 का आधा 12, तो 10 का आधा 5, ठीक है। लेकिन अब मैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी ना। देखिए, ए से बी तक की दूरी 50 पता है, बस बी से डी तक, सी तक की दूरी निकालने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 24 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ था तो ट्रेन ने 10 मिनट बचाया था। 12 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट था तो ट्रेन ने 5 मिनट बचाया, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि जो एक्सीडेंट यहाँ हो रहा था भाई, यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, इसी वजह से ट्रेन की स्पीड 4 से घट के 3 हो गई थी, ठीक है। मान लीजिए मैं कह दूँ एक्सीडेंट यहाँ पे हो जाए, मतलब ट्रेन को जहाँ पे पहुँचना है वहीं पे जाके एक्सीडेंट हो, मतलब सी पॉइंट पे एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो क्या ये ट्रेन 35 मिनट लेट होगी? नहीं होगी। अगर ट्रेन 35 मिनट नहीं लेट होगी, इसका मतलब ट्रेन 35 मिनट बचा लेगी, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ट्रेन जो 35 मिनट लेट हो रही, पूरा 35 मिनट बचा ले रहा हूँ। कैसे? 24 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ तो 10 मिनट बचाया, 12 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ 5 मिनट, हमें कितना बचाना है? 35 मिनट। क्योंकि जब ये 35 मिनट में बचा लूँगा तो जो एक्सीडेंट यहाँ हो रहा था, अब एक्सीडेंट यहाँ नहीं होगा, कहाँ पर होगा? सी पर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5 सतह 35, ठीक है। क्योंकि भाई 5 के मल्टीपल में क्यों लिया है, समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ 35 है, ठीक है। तो 5 सतह 35, अगर ट्रेन 35 मिनट बचा ली तो यहाँ अब अगर 7 से गुणा है तो यहाँ भी 7 से हो, तो इसका मतलब एक्सीडेंट 84 किलोमीटर बाद होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ गए, ठीक है। 24 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ तो 10 मिनट ट्रेन ने बचाया, 12 किलोमीटर बाद हुआ तो 5 मिनट बचाया। अगर मान लीजिए 35 मिनट बचाना हो तो 5 सतह 35 तो 12 सतह 84, ठीक है। तो 84 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होना चाहिए था। इसका मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बी से सी तक की दूरी कितनी है, मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा था अगर वहाँ पे ना होकर सी पे करवाना हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 84 है। तो इसका मतलब ये वाला 84, बी से तक की 84 दूरी है और पीछे वाली 50 है, तो 84 50 कितना होता है? 134। इसका मतलब ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है? 134 किलोमीटर है। क्लियर है? ठीक है। ये थोड़ा ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं पूरा एक बार फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज करता हूँ, फिर इसका छोटा तरीका बताऊँगा, ठीक है। ट्रेन ए से चली, बी तक चली 50 किलोमीटर किसी स्पीड से, 4 की स्पीड से, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया बी पर, बी के बाद स्पीड कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेन 35 मिनट क्या हो गई? लेट हो गई, ठीक है। अगली बार फिर ट्रेन ए से चली, बी तक पहुंची 50 किलोमीटर किसी स्पीड से, 4 की स्पीड से। बी पे अब इस बार एक्सीडेंट नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ? डी पर हो, मतलब 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। फिर जैसे ही एक्सीडेंट हो वैसे उसकी स्पीड क्या हो गई? 3 हो गई, जिसकी वजह से 25 मिनट लेट हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कह रहा है, इसके बाद कहा जा रहा है कि अब आप खुद देखिए, पहली बार एक्सीडेंट यहाँ हुआ था तो स्पीड इसके बाद 3 हो गई थी। बस हमें ये वाला पोर्शन लेना है, जहाँ पे पहली बार एक्सीडेंट, जहाँ पे बाद वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड 3 थी, यहाँ पे स्पीड 4 थी, ठीक है। तो जो दूरी, ये दूरी तो बराबर ही है, जो दूरी ट्रेन ने पहले 3 की स्पीड से, क्योंकि दूरी बराबर है तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होगा? उल्टा। तो जो दूरी ट्रेन ने पहले 3 की स्पीड से चली वो अब 4 की स्पीड से चला, ठीक है। तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होगा? उल्टा। तो स्पीड अगर यहाँ 3 है तो यहाँ टाइम 4 हो जाए, यहाँ टाइम 3 हो जाएगा। अगर यहाँ की स्पीड 4 है तो यहाँ का टाइम 4 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाले की स्पीड नीचे वाले का टाइम और नीचे वाले की स्पीड ऊपर वाले का टाइम, ठीक है।
यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। इसका मतलब पहले 4 समय लग रहा था, अभी 3 समय लग रहा है। कितना समय कम लगा? 1, मतलब हमने 1 मिनट क्या किया, बचा लिया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा है? 35 और 25 10 मिनट, 1 बराबर 10 मिनट, तो 3 बराबर, ये नीचे वाला लेंगे हमेशा, 3 बराबर 30 मिनट, ठीक है। इसका मतलब जो 30 मिनट की दूरी है ट्रेन ने 24 किलोमीटर में कवर किया होगा, ठीक है। और 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 24/30/60 करेंगे, कितना आ गया? 48 किलोमीटर पर आवर। स्पीड तो समझ में आ गई, ठीक है। अब यहीं से हम दूरी भी निकालेंगे। कैसे? जब 24 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ तो ट्रेन ने बचाया 10 मिनट, ठीक है। 12 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ तो 5 मिनट। हम चाह रहे हैं कि एक्सीडेंट इस बार यहाँ हो जाए, मतलब ट्रेन पूरा 35 मिनट बचा ले, ठीक है। तो 35 मिनट बचाया तो एक्सीडेंट 12 सत्ते 84 किलोमीटर आगे होना चाहिए था। इसका मतलब बी से सी तक की दूरी कितनी? 84, और 84 में 50 जोड़े कितना आ गया? 134, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मतलब कि छोटे तरीके से करने बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए लिखा भी हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब छोटे तरीके में कुछ करना नहीं होता है, बस आपको क्वेश्चन में पूरा डायग्राम अगर बनाओगे, अगर पूरा डायग्राम बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बस डायग्राम का एक पार्ट अपने दिमाग में बैठा लेना है। कैसे? देखिए पहली बार एक्सीडेंट मान लीजिए बी पर हुआ, ठीक है, और अगली बार एक्सीडेंट डी पर हुआ, ठीक है। और कितने किलोमीटर आगे, मतलब जितने किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता है बस उसी वाले पार्ट को आपको बैठा लेना है, ठीक है। पहली बार यहाँ हुआ, अगली बार यहाँ हुआ, ठीक है। तो बी से डी, और पहली बार बी पे हुआ था, बी से डी, अगली बार बी पे नहीं हुआ था, डी पे हुआ था, तो बी से डी। मतलब अगली बार में जो एक्सीडेंट हुआ था कितने किलोमीटर आगे हुआ था? 24 किलोमीटर आगे हुआ था, ठीक है। अच्छा आप खुद बताइए कि जब पहली बार में एक्सीडेंट बी पर हो गया तो स्पीड यहाँ पे बी के बाद 3 हो जाएगी, लेकिन अगली बार एक्सीडेंट बी पे नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? डी पे। इसका मतलब बी से डी तक की स्पीड अगली बार 4 ही रहेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ की स्पीड 3 है तो यहाँ का टाइम 3 होगा, यहाँ की स्पीड 4 है तो यहाँ का टाइम 4 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ट्रेन ने कितना बचाया? 1, क्योंकि 4 यहाँ समय ले रही उतनी दूरी तक चलने में, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 बचाया, और यहाँ पे कितना बचाया? 10 मिनट, ठीक है। तो 1 बराबर 10 मिनट, तो 3 बराबर 30 मिनट, ठीक है। और 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी कितनी है? 24 है, समय कितना है? 30, 30/60 करेंगे, स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। बस एग्ज़ाम में आपको इतना करके आना है, ठीक है। और अगर दूरी निकालनी है तो दूरी के लिए भी वही कॉन्सेप्ट, क्या कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए ट्रेन कितना बचा रही है? 10 मिनट। 35 मिनट पहले लेट हो रही थी, अब बाद में 25 मिनट लेट हो रही है। इसका मतलब कितना बचा रही है? 10 मिनट बचा रही है, ठीक है। तो 10 मिनट बचा, कब बचा था 10 मिनट? जबकि एक्सीडेंट कब हुआ था? 24 किलोमीटर आगे, ठीक है। तो 10 मिनट बचा बराबर 24 किलोमीटर आगे, ठीक है। तो 5 मिनट बचा बराबर 12 किलोमीटर आगे। हम चाह रहे हैं कि पूरा 35 मिनट बच जाए, तो 35 मिनट बचा तो बराबर 12 सत्ते, जैसे 5 सत्ते 35, तो 12 सत्ते 84, तो 84 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट। और 84 तो है ही है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? पहले 50 थी, तो 50 में 84 जोड़ा कितना आ गया? 134। क्लियर है, ठीक है। अब इसी तरीके का आज हम क्वेश्चन केवल देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। बस पहले क्वेश्चन को आपको समझना था, अगला क्वेश्चन में देखिएगा फटाफट कराता जाऊँगा अब, ठीक है। लिखा हुआ आफ्टर ट्रैवलिंग 333 kilometer, a train meets with an accident and its speed become 119/787 of its actual speed and therefore reaches 4 hours late. If this accident had occurred after traveling 111 kilometer, 111 kilometer more, then the train would have been 3 hours late. Find the distance, ठीक है। आइए हिंदी में पढ़ लेते हैं। 333 किलोमीटर चलने के बाद एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उसकी स्पीड वास्तविक चाल की 119/787 हो गई, ठीक है। मतलब पहले उसकी स्पीड 787 रही हो तो बाद में कितनी होगी? 119 हो गई, ठीक है। अगर यही, और जिसकी वजह से ट्रेन 4 घंटे देरी से लेट हो गई, ठीक है। अगली बार यदि एक्सीडेंट 111 किलोमीटर आगे हुआ होता, ठीक है, तो उसी ट्रेन को पहुंचने में 3 घंटे वो देरी से पहुंचती, तो स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। अब बस मैं केवल पूरा डायग्राम यहाँ नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे केवल वो वाला पार्ट बना रहा हूँ जहाँ पे पहले एक्सीडेंट हुआ और जहाँ पे बाद, ठीक है। मान लीजिए हमने अपने दिमाग में ले आया कि पहली बार एक्सीडेंट बी पे हुआ था, ठीक है। अगर बी पे हुआ था तो बी के बाद उसकी स्पीड कम हो गई होगी, और डी तक पहुँचने में मान लीजिए
डी तक पहुंचने में, मतलब कि जाना तो और आगे था, ठीक है, लेकिन अगली बार एक्सटेंड डी पे हुआ था ना, तो हम वो वाला पार्ट लेते हैं जहाँ पे पहली बार एक्सटेंड हुआ और जहाँ पे दूसरी बार एक्सटेंड हुआ, वही वाला पार्ट लेते हैं ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए केवल वही वाला पार्ट लेते हैं ना जहाँ पे पहले एक्सटेंड हुआ था और यहाँ पे बाद में हुआ था, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बार एक्सटेंड हुआ था कहाँ पे, बी पर, ठीक है, और अगली बार एक्सटेंड कहाँ हुआ था, डी पर। तो यहाँ पे एक बी से डी ये वाला पार्ट ले लिया, एक बार यहाँ से बी से डी एक ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। तो जब पहली बार एक्सटेंड हुआ था तो स्पीड इसी के बाद डिक्रीज़ हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से 4 घंटे लेट लगा था डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। अगली बार एक्सटेंड बी पे नहीं हुआ था, कहाँ पे हुआ था, डी पे हुआ था, जिसकी वजह से 3 घंटे का लेट लगा था डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे स्पीड नहीं निकालनी, इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ें सारी नहीं लिखा हूँ, ठीक है, थोड़ी चीज़ें लिखा हूँ, ठीक है। आप खुद बताइए, अगली बार जो एक्सीडेंट हुआ था वो 111 किलोमीटर आगे हुआ था, इसका मतलब बी से डी तक की दूरी 111 किलोमीटर है, क्लियर है, ठीक है भाई। बी से पहले भी दूरी रही होगी 333, ठीक है, लेकिन बी से डी तक की दूरी, क्योंकि हमें वो वाली दूरी लेनी होती है ना जबकि बार एक्सटेंड थोड़ा सा आगे होता है, ठीक है। तो बी से डी तक की दूरी कितनी, 111 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे पहले 4 घंटे का लेट लग रहा था, बाद में 3 घंटे का लेट लग रहा है, कितना यहाँ पे कितना कम लेट लगा, 1 घंटे, मतलब ट्रेन ने इस बार 1 घंटे क्या कर लिया, बचा लिया। अच्छा 1 घंटे कब बचाया था, जबकि एक्सीडेंट 111 किलोमीटर आगे हुआ था, ठीक है। तो ट्रेन ने 1 घंटे बचाया तो एक्सीडेंट 111 किलोमीटर आगे हुआ था, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ट्रेन पूरा 4 घंटे बचा ले, ठीक है। इसका मतलब एक्सीडेंट जहाँ पे उसको पहुँचना है वहाँ पे जाके हो जाए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक्सीडेंट मतलब जो पहली बार लेट होती बस उसी को समझ लीजिए हमें बचवाना है, ठीक है। तो पहली बार 1 घंटे ट्रेन ने बचाया था तो एक्सीडेंट 111 किलोमीटर आगे हुआ था। ट्रेन 4 घंटे बचा ले तो एक्सीडेंट 444 किलोमीटर आगे होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आ चुकी है। इसका मतलब बी से जहाँ पे भी डेस्टिनेशन होगा वहाँ तक की दूरी 444 है और इसके पीछे की दूरी कितनी थी, 333। तो 333 में 444 जोड़ा कितना आ गया, 777, ठीक है। क्लियर है सबको, क्वेश्चन टफ नहीं है, आराम से देखिए। पहली बार बी पे एक्सटेंड हुआ, ठीक है। ये डी डेस्टिनेशन नहीं है, जहाँ पे पहुँचना है वो नहीं है, ट्रेन को इसके आगे भी जाना होगा। कहाँ तक जाना होगा, सी तक जाना होगा, हो सकता है, ठीक है। तो पहली बार जब एक्सटेंड बी पर हुआ था तो और अगली बार एक्सटेंड डी पर हुआ, क्योंकि हमको डायग्राम में वही वाला पार्ट लेना होता है जहाँ पे पहली बार एक्सटेंड हुआ और जहाँ पे दूसरी बार एक्सटेंड हुआ, ठीक है। तो पहली बार एक्सटेंड हुआ बी पर, अगली बार एक्सटेंड हुआ डी पर, ठीक है। तो बी से डी, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार क्योंकि बी पर हुआ था थोड़ा पहले हो गया था इसलिए 4 घंटे का लेट लगा। अगली बार डी पर हुआ 111 किलोमीटर आगे हुआ इसलिए 3 घंटे का लेट लगा। इसका मतलब ट्रेन ने यहाँ कितना बचा ले, 1 घंटे बचाया कब, जबकि एक्सीडेंट 111 किलोमीटर आगे हुआ। 1 घंटे बचाया तो 111 किलोमीटर आगे हुआ, 4 घंटे बचाएगी तो 444 किलोमीटर आगे होगा। इसका मतलब जहाँ पे पहली बार एक्सीडेंट हुआ वहाँ से डेस्टिनेशन तक की दूरी 444 है, इसके पीछे कितनी थी, 333, जोड़ लिया, आंसर 777 आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 200 किलोमीटर। आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस अ मोटर बाइक ब्रेक्स डाउन and then it travels at the 3/4 of the actual speed and reaches 1 hour late. If the bike had broken down after traveling a distance of 30 km more, he would have reached 12 minutes earlier. Find out speed of bike and distance of accident place from starting, ठीक है। आइए हिंदी में देख लेते हैं इसको एक बार। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, ठीक है। इस बार दूरी पूरी दी गई है, ए से बी तक की दूरी कितनी, 200 है, ठीक है। एक मोटर बाइक कुछ दूरी चलने के बाद ख़राब हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वह पहले की अपेक्षा वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलती है, ठीक है, और 1 घंटे देरी से पहुंचती है। मतलब जहां भी उसे पहुंचना था 1 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि यही मोटर बाइक 30 किलोमीटर और आगे जाके ख़राब हुई होती तो वह 12 मिनट जल्दी पहुंच जाती। अब ये जो 12 मिनट जल्दी पहुंच रही है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि 12 मिनट लेट लग रहा है, यहाँ कह रहा है 12 मिनट अर्ली पहुंची। इसका मतलब सपोज दैट कि यहाँ मान लीजिए 60 मिनट का लेट हो रहा था तो यहाँ पे केवल सिर्फ कितने मिनट का लेट होगा, 48
मिनट का लेट होगा, तो 12 मिनट पहले। इसका मतलब इन दोनों का इस बार डिफरेंस दे रखा है। जो 12 मिनट है यहाँ वाले टाइम और यहाँ वाले टाइम का क्या है, डिफरेंस दिया है। इस बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 12 मिनट जल्दी पहुँच जाती है, तो मोटर बाइक की स्पीड और आपको प्रारंभिक स्थान से एक्सीडेंट प्लेस तक की दूरी निकालनी है, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब फिर से हम वही काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस बार ए और बी लिया गया, इसलिए मैं यहाँ बी नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे इस बार सी और डी ले रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। पहली बार मान लीजिए मोटर बाइक सी पर ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो जैसे ही सी पर ख़राब हुई थी तो पहले उसकी स्पीड 4 थी, बाद में 3 हो गई, ठीक है। तो जैसे ही सी पर ख़राब हुई तो उसके बाद उसकी स्पीड 3 हो गई होगी, ठीक है। और जब उसकी स्पीड 3 हो गई तो इसके बाद इसके आगे सब 3 की स्पीड से जाएगी वो डेस्टिनेशन तक, और जिसकी वजह से वो 1 घंटे क्या हो गई, देरी से पहुंची। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगली बार क्या हुआ, अगली बार जो हमारी मोटर बाइक है वो सी पर नहीं ख़राब हुई, कहाँ पर ख़राब हुई, डी पर ख़राब हुई, ठीक है। मतलब कितने किलोमीटर आगे, 30 किलोमीटर आगे ख़राब हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी पर जो स्पीड रहेगी, मतलब सी से डी के बीच, क्योंकि सी पे तो ख़राब नहीं हुई थी, इसका मतलब पहली बार तो सी के बाद ही स्पीड 3 हो जाएगी, लेकिन अगली बार सी के बाद स्पीड 3 नहीं होगी, सी के बाद स्पीड 4 ही रहेगी। इस बार स्पीड कब 3 होगी, डी के बाद होगी, ठीक है। तो डी के बाद से हमें मतलब नहीं है, बस हमें सी से डी की रेंज में देखना है, ठीक है। तो पहली बार स्पीड जो होगी सी के बाद ही 3 हो जाएगी, लेकिन अगली बार सी से डी की रेंज में स्पीड कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी, ठीक है। तो आप बताइए सी से डी तक की दूरी तो वही है, ठीक है, सेम है। तो बताइए यहाँ पे स्पीड 3 है तो यहाँ पे टाइम 3 होगा, यहाँ पे स्पीड 4 है तो यहाँ पे टाइम 4 होगा, ठीक है। तो आप बताइए पहले 4 का समय लग रहा था, बाद में 3 का समय लग रहा है, तो मोटर बाइक ने कितना बचा लिया, रेशियो में 1 बचा लिया, ठीक है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे कितना बचाया था, 12 मिनट, क्योंकि 12 मिनट अर्लियर पहुँच गई थी ना। इस बार डिफरेंस आपको दे रखा है, ठीक है। जब भी अर्लियर जैसा दिया रहे तो समझ जाइए कि यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस इस बार दे रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ ये नहीं लिखा है ना कि इतने मिनट लेट हो गया, ठीक है, डायरेक्ट दे ही रखा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 4 में से 3 गया 1 बराबर 12 मिनट, ठीक है। अगर 1 बराबर 12 मिनट तो 3 बराबर 36 मिनट, ठीक है। इसका मतलब ये वाली दूरी तय करने में, जो 30 किलोमीटर की दूरी है, इसको तय करने में मोटर बाइक को 36 मिनट लगे, ठीक है। और आपको स्पीड निकालनी है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी कितनी है, 30 है, समय कितना है, 36 है, तो 36 बटे 60 कर लीजिए, काट लीजिए इसको, 12 3 36, 12 पंचे 60, ठीक है। 30 बटे 3 10, 10 बचे 50, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब मोटर बाइक की जो स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब हमें दूरी भी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे मोटर बाइक कितना बचा रही, 12 मिनट। जब मोटर बाइक 12 मिनट बचा रही तो जो खराबी आई थी वो 30 किलोमीटर आगे आई थी, ठीक है। तो 12 मिनट बचाया तो 30 किलोमीटर आगे खराबी आया था, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि पूरा पूरा वो 1 घंटे बचा ले। इसका मतलब जहाँ पे उसे पहुँचना था वहीं पे जाके मोटर बाइक ख़राब हो, तो इसका मतलब इस बार वो 1 घंटे नहीं लेट होगी। जब वहीं पे जाके ख़राब होगी तो लेट नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब वो पूरे अगर 60 मिनट मोटर बाइक बचाए, जब 12 मिनट बचाया तो 30 किलोमीटर आगे एक्सटेंड हुआ। तो जब 60 मिनट बचाएगी तो 12 पंचे 60 होता है, तो 30 पंचे 150, इसका मतलब 150 किलोमीटर आगे एक्सटेंड होगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे भी मोटर बाइक को पहुँचना था, ठीक है, वहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 150 है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और क्वेश्चन में जहाँ से मोटर बाइक शुरू हुई थी वहाँ से डेस्टिनेशन तक की दूरी कितनी थी, 200 थी। तो अगर यहाँ पे या इसके आगे दूरी 150 है, ये पूरी 200 है, तो इसके पीछे दूरी कितनी होगी, 50, ठीक है। इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु से जहाँ पे भी पहली बार एक्सटेंड हुआ था वहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर है, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A train start from Delhi at 8 a.m. After 6 hours, there was a breakdown in the train, due to which it travels 2/3 of its normal speed and hence becomes 40 minutes late. If the breakdown would be 200 km further, then it would becomes 30 minutes late only. Find the distance from Delhi to Agra. ठीक है, फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ हिंदी में इसको। क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, 6 घंटे बाद उसमें खराबी आ जाती है, जिसके बाद ट्रेन अपनी वास्तविक चाल की 2/3 चाल से चलती है और वह 40 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यही खराबी
200 किलोमीटर और आगे आई होती तो वह सिर्फ 30 मिनट लेट होती, ठीक है। मतलब पहले जो 40 मिनट लेट होती, अगली बार 30 मिनट लेट होती। कब? जबकि यही खराबी 200 किलोमीटर आगे आई होती, ठीक है। तो दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। फिर अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, केवल वहीं तक का बनाऊंगा जहाँ पे खराबी होती, ठीक है। तो पहली बार मान लीजिए बी पॉइंट पे खराब हुई, ठीक है। तो बी पॉइंट के बाद ट्रेन की स्पीड देखिए 2/3 है ना, तो पहले 3 होगा तो बाद में कितनी होगी 2। तो बी पॉइंट के, क्योंकि जैसे ही खराब हुई होती वैसे ही स्पीड कम हो जाती, ठीक है। तो बी पॉइंट के बाद स्पीड ट्रेन की क्या हो गई 2, ठीक है। अब स्पीड 2 होने की वजह से ही आगरा पहुंचने में उसे कितने मिनट का लेट हो गया? 40 मिनट। ये डी पॉइंट ये ना समझिएगा कि आगरा है, आगरा अभी और आगे होगा, आगरा यहाँ कहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। तो पहली बार जब वो बी पॉइंट पे ख़राब हुई तो उसके बाद इसकी स्पीड 2 हो गई, जिसकी वजह से आगरा पहुंचने में उसे 40 मिनट का लेट हो गया। अगली बार ट्रेन हमारी बी पे नहीं ख़राब हुई, कहाँ पे ख़राब हुई? डी पे। इसका मतलब बी के बाद अभी भी स्पीड 3 ही रही होगी, क्योंकि जब ख़राब होती है तो उसके बाद स्पीड घटती है ना, तो इस बार इसके बाद स्पीड घटी होगी, ठीक है। तो अगली बार में बी से डी के बीच की स्पीड 3 ही रही होगी, ठीक है। तो आप बताइए ये दूरी दोनों के बीच क्या है? सेम है, ठीक है। अच्छा, जब अगली बार ट्रेन ख़राब हुई थी तो कितने किलोमीटर आगे ख़राब हुई थी? 200 किलोमीटर। तो बी से डी के बीच की दूरी ये दूरी क्या है? सेम है, ठीक है। और आपको पता है जब दूरी सेम होती तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता? उल्टा, ठीक है। तो स्पीड अगर यहाँ 2 है तो यहाँ टाइम 2 होगा, यहाँ स्पीड 3 है तो यहाँ टाइम 3 होगा, ठीक है। इसका मतलब पहले जो दूरी कवर करने में ट्रेन को 3 लग रहा था रेशियो में, अब वो 2 लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब अब कितना कम लग रहा है? 1 कम लग रहा है, ठीक है। 1 कम लग रहा है। क्वेश्चन में कितना कम लग रहा है? पहले 40 मिनट लेट हो रही थी, अब 30 मिनट, मतलब इस बार 10 मिनट बचा ले रही ट्रेन, ठीक है। तो इधर 1 बराबर 10 मिनट, ठीक है। 1 बराबर 10 मिनट, 2 बराबर 20 मिनट, ठीक है। अगर 2 बराबर 20 मिनट, इसका मतलब गारंटी कि इस 200 किलोमीटर को जाने में ट्रेन को कितना लगा होगा? 20 मिनट, ठीक है। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी कितनी है? 200 है, ठीक है। समय 20, तो 20/60 कर लीजिए, काटेंगे तो कितना आएगा? 10। 660 गुणे 10 करेंगे कितना आ गया? 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 600 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि दिल्ली से आगरा की दूरी हमें बतानी है, हमें स्पीड नहीं बतानी है, ठीक है। आइए दूरी बताते हैं। दूरी बता लेंगे कैसे? आप बताइए, यहाँ 40 मिनट ट्रेन लेट हो रही थी, यहाँ पे 10 मिनट लेट हो रही थी, ठीक है। तो इस बार ट्रेन कितना बचाई? 10 मिनट। तो जब ट्रेन ने 10 मिनट बचाया था तो एक्सटेंड 200 किलोमीटर आगे हुआ था, ठीक है। तो 10 मिनट बचा बराबर 200 किलोमीटर आगे एक्सटेंड हुआ। हम चाह रहे हैं पूरा 40 मिनट बचा लें, क्योंकि जब ट्रेन 40 मिनट बचा लेगी, तो एक्सटेंड जानते हो कहाँ पे होगा? आगरा स्टेशन पे होगा, ठीक है। तो भाई जब एक्सटेंड आगरा स्टेशन पे होगा, 1 मिनट, हाँ, तो जब एक्सीडेंट आगरा स्टेशन पे होगा, इसका मतलब ट्रेन पूरे जो 40 मिनट लेट हो रही है 40 मिनट लेट नहीं होगी, इसका मतलब ये 40 मिनट बचा लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 40 मिनट लेट हो रही है, यहाँ 30 मिनट लेट हो रही है, ट्रेन ने कितना बचा है? 10 मिनट, ठीक है। तो जब ट्रेन 10 मिनट बचा रही तो एक्सीडेंट 200 किलोमीटर आगे हो रहा है, तो 10 मिनट बचा बराबर 200 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो। अगर 40 मिनट बचाएगी तो एक्सीडेंट 10 चौक 40, तो 200 चौक 800 किलोमीटर आगे होगा। बात समझ में आ रही? इसका मतलब बी से आगरा तक की दूरी कितनी है? 800 है। कितनी है? 800, ठीक है। अच्छा बताइए, जो बी पे एक्सीडेंट है वो कितने घंटे बाद हुआ था? 6 घंटे बाद हुआ था। इसका मतलब 6 घंटे तक ट्रेन पक्का 600 की स्पीड से चली होगी, ठीक है। तो टोटल दूरी कैसे निकालेंगे? बी से पहले तक की दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो 600 गुणे 6 करेंगे कितना आएगा? 3600। इधर ये 3600, ये इधर वाला 800, तो 3600 में 800 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4400 किलोमीटर। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखें। कह रहा है अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस विद अ सर्टेन स्पीड, बट आफ्टर 1 आवर ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड रिज्यूम्स हिज जर्नी आफ्टर 1 आवर, ठीक है, एंड become 1 hour 36 minute late due to reducing his speed to 5/6, ठीक है। If the accident would occurred after 50 kilometer, then he will be late by 1 hour 20 minute. Find the distance from home to office, ठीक है। आइए हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ एक बार। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस एक निश्चित चाल से निकलता है, 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, जिससे उसकी यात्रा
जिससे उसकी यात्रा 1 घंटे रुक जाती है। ठीक है, मतलब 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो 1 घंटे आराम करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वह 1 घंटे 36 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, मैं फिर से आप लोग के लिए पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। ठीक है, 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, 1 घंटे वह आराम करता है और फिर जिसकी वजह से वो 1 घंटे 36 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि दुर्घटना के बाद उसकी स्पीड 5/6 हो जाती है। ठीक है, यदि यही एक्सीडेंट 50 किलोमीटर और आगे हुआ होता, ठीक है, तो उसे सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट का लेट होता। तो आपसे कह रहा है घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी। ठीक है, जैसे इसमें ये कहा जा रहा है कि एक आदमी था, वो अपने घर से निकला, 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, जब एक्सीडेंट हुआ तो वो आराम करने लगा। ठीक है, और आराम करने के बाद वो अब अपनी ओरिजिनल स्पीड से नहीं चला, अपनी किस स्पीड से चला, 5/6 की स्पीड से चला। ठीक है, अपनी किस स्पीड से, हाँ, तो अगली बार जब वो चला तो अगली बार अपनी किस स्पीड से चला, 5/6 की से, मतलब पहले वो एक्सीडेंट पहले अगर 6 की स्पीड से जा रहा था तो अब 5 की स्पीड से गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अगर यही एक्सीडेंट 50 किलोमीटर और आगे हुआ होता तो वह सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट लेट ही होता। ठीक है, तो वही कह रहा है घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी। आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए पहली बार वही, फिर हमने मान लिया कि पहली बार एक्सीडेंट मान लीजिए बी पॉइंट पर हुआ। ठीक है, तो बी पॉइंट के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, 5। ठीक है, और इसी वजह से वो 1 घंटे 36 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक है, मतलब ऑफिस डी पर नहीं होगा, ऑफिस और आगे होगा। ठीक है, ऑफिस पहुंचने में उसको 1 घंटे 36 मिनट का क्या हो गया, लेट हो गया। ठीक है, अगली बार फिर वो अपने घर से निकला, मतलब अगर मान लीजिए अगली बार 50 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ था, लिखा हुआ है ना। ठीक है, अगली बार एक्सीडेंट बी पर नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, 50 किलोमीटर आगे, मतलब डी पॉइंट पर हुआ है। ठीक है, तब उसको कितने मिनट का लेट हो रहा है, 1 घंटे 20 मिनट का लेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगली बार जब वो बी पर एक्सीडेंट नहीं हो तो स्पीड बी के बाद 6 ही रही होगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो पहली बार तो बी के बाद ही स्पीड, बी के बाद स्पीड 5 हो गई होगी। ठीक है, लेकिन अगली बार में, पहली बार में बी के बाद स्पीड 5 होगी, लेकिन अगली बार में बी के बाद स्पीड 5 नहीं 6 ही रही होगी, क्योंकि अगली बार एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, डी पर हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आप बताइए बी से डी तक की दूरी तो सेम ही है। ठीक है, अगर दूरी सेम है इसका मतलब इसकी स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होगा, उल्टा। अगर स्पीड इसकी 5 है तो इसका टाइम 5 होगा, इसकी स्पीड 6 तो इसका टाइम 6 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब उस बंदे ने यहाँ पे पहले 6 समय ले रहा था जो दूरी कवर करने में, अब 5 समय ले रहा है। इसका मतलब कितना बचा लिया, 1 बचा लिया। अच्छा, यहाँ पे कितना बचा लिया, 1 घंटे 36 मिनट में 1 घंटे 20 मिनट घटाएंगे तो कितना बचा लिया, 16 मिनट। ठीक है, तो 1 बराबर 16 मिनट, तो 5 बराबर 80 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बी से डी तक की दूरी जो भी होगी उसने 80 मिनट में कवर की होगी। ठीक है, दूरी कितनी, 50, तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 50/80/60 करेंगे तो 60 प्लेट के ऊपर आ गया, काटेंगे कितना आ गया, 75/2 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब उस बंदे की स्पीड तो हमें पता चल गई कितनी है, 75/2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब हमें दूरी निकालनी है। ठीक है, कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे वो बंदा कितना बचा रहा है, वो बंदा कितना बचा रहा है, 16 मिनट बचा रहा है। भाई 1 घंटे 36 मिनट में 1 घंटे 20 मिनट घटाएंगे तो कितना बचा रहा है, 16 मिनट। ठीक है, अच्छा 16 मिनट जब वो बचा रहा है तो एक्सीडेंट कब हुआ था, 50 किलोमीटर आगे। भाई वो 16 मिनट कब बचा पा रहा था, वो 16 मिनट तभी बचा पा रहा था जबकि एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे हुआ था। ठीक है, तो जब 16 मिनट बचाया तो एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए वो पूरे पूरे, अब देखिए यहाँ पे हम इस 1 घंटे को नहीं लेंगे। बच्चे कह रहे हैं क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बेटा ये जो 1 घंटे उसको एक्स्ट्रा लेट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो आराम कर रहा था। ठीक है, तो जब आराम कर रहा था तो उस समय तो वो चला नहीं होगा। अगर उस समय वो चला नहीं होगा इसका मतलब वो, जब भी कोई ऐसा टाइम दिया रहता है जिस समय बंदा नहीं चलता है तो उस टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर वो
1 घंटे बाद अगर एक्सटेंड होता, अगर तुरंत चलना चालू कर देता तो सिर्फ 36 मिनट लेट होता। तो वो 1 घंटे एक्स्ट्रा लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आराम करने लगा था, ठीक है। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा 1 घंटा है वो हम नहीं लेंगे, जो एक्स्ट्रा 1 आवर है वो नहीं लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब वो 16 मिनट बचा रहा था, यहाँ 36 में से 20 गया, कितना बचा? 16, ठीक है। तो जब 16 मिनट बचा रहा था तो एक्सटेंड 50 किलोमीटर आगे हुआ, तो अब 1 घंटे नहीं लेंगे। क्लियर हो गया ना सबको, ठीक है। तो 16 मिनट बचाया तो एक्सटेंड 50 किलोमीटर आगे हुआ, तो 36 मिनट बचाएगा तो एक्सटेंड कहाँ होगा? 50/16 गुणे 36, 4 से काटे, 4 नहीं 36, 4 चौक 16, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना आएगा? 225/2 किलोमीटर आगे एक्सटेंड होना चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि बी से लेकर उस पॉइंट तक की दूरी कितनी? 225/2 किलोमीटर है, ठीक है। अब पीछे का भी निकाल लेते हैं। अच्छा, जब वो अपने घर से निकला था तो उसके कितने घंटे बाद एक्सीडेंट हुआ था? 1 घंटे बाद, ठीक है। तो इसका मतलब 1 घंटे तक तो 75/2 की स्पीड से चला होगा ना, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो 75/2 गुणे 1 करेंगे तो 75/2 ही आएगा, ठीक है। तो 225/2 में 75/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 300/2। 300/2 मतलब 150 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगली बार जब वो बंदा अपने मतलब घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है? 200। तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर है, ठीक है। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, पहली बार बी पर एक्सीडेंट हुआ, जब बी पर हुआ तो स्पीड 5 हो गई। अगली बार डी पर हुआ तो स्पीड 6 ही रहेगी बी से डी की, ठीक है। तो यहाँ स्पीड 5 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पे टाइम 6 होगा, यहाँ पे टाइम 5 होगा। डिफरेंस कितने का? 1 का। इसका मतलब उसने 1 बचाया। यहाँ पे कितना बचाया? 1 घंटे 36 में 1 घंटे 20 घटाएंगे तो 16 मिनट। तो 1 बराबर 16 मिनट, तो 5 बराबर 80 मिनट। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो 50/80/60 करेंगे तो 60 पलट के ऊपर आएगा, तो ये आ जाएगा 75/2 किलोमीटर, ठीक है। अब दूरी हमने कैसे निकाली? यहाँ पे अब 1 घंटे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये जो 1 घंटे इसमें इसने आराम किया, ठीक है। तो यहाँ 36 में 20 गया, 16 मिनट जब उसने बचाया तो एक्सीडेंट 50 किलोमीटर आगे हुआ। तो 16 मिनट बचा तो 50 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि वो पूरा 36 मिनट बचा लें, ठीक है। अगर वो पूरा 36 मिनट बचा लें, ठीक है, तो एक्सीडेंट कहाँ होगा? 50/16 गुणे 36 किलोमीटर आगे, इसका 225/2 किलोमीटर आगे होगा, ठीक है। तो बी से लेकर जहाँ बी ऑफिस है उसका वहाँ तक पहुँचने में उसको 225/2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। और इसके पीछे के लिए क्या करेंगे? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, क्योंकि 1 घंटे बाद हुआ था एक्सीडेंट। तो 75/2 गुणे 1 कर लेंगे तो 75/2 आएगा। तो 75/2 में 225/2 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 300/2 मतलब 150 किलोमीटर। क्लियर है सबको, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है सारे। बस आपको ये देखना है कि पहली बार जहाँ हुआ है एक्सीडेंट और जहाँ पे दूसरी बार हुआ है, ठीक है। बस हमेशा डायग्राम में वही वाला पार्ट लेना है। तो पहली बार वाले में स्पीड कम कर दिया करिए और अगली बार वाले में स्पीड इतनी रखा करिए। फिर स्पीड आ जाएगी तो उसके रिस्पेक्ट में टाइम उल्टा कर लीजिए, और टाइम आ गया तो बस एक बराबर यहाँ से कंपैरिजन करा दीजिए। तो वहाँ से टाइम जब निकल आएगा तो इस दूरी के रिस्पेक्ट में स्पीड निकाल दीजिए। जब स्पीड आ जाए तो फिर ये कर लीजिए कि यहाँ पे इतना मिनट बचाया तो इतने किलोमीटर आगे एक्सटेंड हुआ। तो मान लीजिए पूरा इतना मिनट बचा ले, मतलब 36 मिनट बचा ले, तो इतने किलोमीटर और पीछे वाला टाइम उसमें ऐड कर दिया करिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सबको, ठीक है। बस इतना काम करना होता है। ट्रेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में शायद हम लोग बोट एंड स्ट्रीम्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।